नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले कल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट किया था। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसका वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर है हमारे पास एग्जाम्पल है, ही सेज टू सोहन, कोमाज इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई played the guitar. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो दोस्तों जो डायरेक्ट, ये हमारी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, यहां पे मैं ये कर देता हूं, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में भी हमारे दो क्या होते हैं, सेंटेंस होता है। एक होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो चलिए यहां पे डायरेक्ट से इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट उसको हम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, ही का ही रहेगा। सेज टू, अब सेज के साथ आगे टू लगा है तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये बदलेगा इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यहां पे देखना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये सेज टू है, ये कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में। किसमें? टेल्स में। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, उसको भी वैसे ही लिखना है, सोहन का सोहन। नेक्स्ट है हमारे पास कोमा और इनवर्टेड कोमा को कैसे हटाया जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो जो कोमा और इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। क्लियर? अब यहां पे रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास आ गए, यहां पर इस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा पर्सन है। तो ये तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। तो यहां पे आएंगे तो इस आई से सीधा डायरेक्ट कहां पे आएंगे, इस ही के पास। अब देखना ये है कि ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहां पे इस ही का सब्जेक्ट चाहिए, तो ही तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो इसको सीधा यहां से ले लेना है और यहां पे जाके राइट डाउन कर देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पे देखना है कि टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। परंतु जब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट का हो, परंतु ये बदलता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे ही। सेकंड फॉर्म प्लेड की प्लेड ही रहेगी। अब द गिटार है, इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, ये नेवर चेंज, ये नहीं बदलता है। इसको द गिटार का द गिटार ही लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। तो क्या हो गया कि ही टेल्स सोहन दैट ही प्लेड द गिटार, फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, मोहन will say to
मनीष कोमा से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट you did फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहां पे देखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे इसको, तो मोहन का मोहन लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। अब यहां पे देखेंगे इसको, रिपोर्टिंग वर्ब का जो बिल है, बिल का बिल ही लिखेंगे, ये भी चेंज नहीं होता है। से टू है तो ये चेंज हो जाएगा। अब कहां पे जाएंगे, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के पास जाएंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो से टू कन्वर्ट हो जाएगा टेल में। किसमें, टेल में। आगे क्या है, मुनीश है, मुनीश का मुनीश ही रहेगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास कोमा और इनवर्टेड कोमा को कैसे हटाएंगे, तो यहां पे दोबारा से कहां पे जाना पड़ेगा, हमें रिपोर्टेड स्पीच को देखने पड़ेगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कौन सा है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये सिंपल है, सिंपल है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आ जाता है, तो अब इसको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। ये सेकंड पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो कहां पे जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, तो यहां से आए इसके पास। अब देखना ये है कि ये यू है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जेनिटिव है, फिर पोसेसिव प्रोनाउन है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, तो यू एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड है, तो इस मनीष के पास जाएंगे तो इससे इसका सब्जेक्ट मांगेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मनीष तो हमारा नाउन है, परंतु हमें नाउन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे तो प्रोनाउन है, तो मनीष का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, इसका हमें क्या लेने पड़ेगा, ही, और इसी को यहां से लेके जाएंगे और यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे कौन सा टेंस है, टेंस हमारा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस की है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ही डिड का डिड रहेगा, दिस को हम दैट में चेंज करेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया नहीं अभी, इनको मैं बाद में पूरा एक डायग्राम बना के आपको मैं ये कर दूंगा। दिस को हम किस में चेंज करेंगे, दैट में। वर्क को, वर्क कौन है, थर्ड पर्सन है, तो इसको एज इट इज वैसे लिखेंगे, वर्क का वर्क रहेगा एट एंड फुल स्टॉप। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है। डायरेक्ट स्पीच में क्या है, दे said to me, commas inverted comma start, your brother wrote this letter, full stop inverted comma close। अब हमने क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसको एज इट इज वैसे लिखेंगे जैसे वो है। दे का दे आएगा, सैड टू को सैड के आगे टू लगा है, इसमें ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी रिपोर्टेड स्पीच के पास जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की है, तो ये सैड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मी का मी ही लिखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इसी सेंटेंस को देखना पड़ेगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए भी दैट का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे कौन सा पर्सन है, अब ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके पास आने पड़ेगा। यहां से आएंगे सीधे इसके पास। अब देखना ये है कि अब यहाँ पे क्या है, ये योर है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जेनेटिव है। तो ये जेनेटिव है, तो इस मी को बोलना है अपना जेनेटिव दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी का जेनेटिव क्या हो जाएगा, माय। तो यहाँ पे लिखने पड़ेगा मी का जेनेटिव माय, ब्रदर का ब्रदर आएगा। रोट, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब को देखना पड़ेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड रिटन। दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, लेटर का लेटर हो जाएगा, एट देन फुल स्टॉप। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। तो यहां पे एक एग्जांपल हमारे पास और है। said to Rohan, commas inverted comma start they abused him full stop inverted comma close। अब क्या करना है, अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हम। तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे, यू का यू। सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा सिंपल सेंटेंस है तो सैड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। रोहन का रोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखना है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, दे, तो ये तो बदलता नहीं है, तो दे का दे ही रहेगा। इसके बाद टेंस देखना है, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस की है, पास्ट की है, तो इट मींस ये टेंस बदलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड अब्यूज्ड। आगे जाओ ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज, तो हिम का हिम होगा एट द एंड फुल स्टॉप। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, she said to them, commas inverted comma start he did not wash the clothes, full stop inverted comma close।
को अब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, शी का शी रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बदलता नहीं है। सैड टू कन्वर्ट होगा इस सेंटेंस को देख के, अफर्मेटिव ये कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। देम का देम रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, ये मैं बता चुका हूं। कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे दैट। यहाँ पे जाएंगे इसके पास, अब रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के पास जाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है ये क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, ये नेवर चेंज, इसको वैसे ही लिखेंगे ही का ही। और आगे क्या है, डिड नॉट वॉश द क्लोथ, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। अब रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, फिर क्या आएगा नॉट, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड। और यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा आपके पास कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होता है, तो द क्लोथ का द क्लोथ्स, फुल स्टॉप। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो एग्जांपल में क्या है हमारे पास, they said to us, commas inverted comma start, you did not do your work, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट में जब हम जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एज इट इज वैसे ही राइट डाउन करना है। सैड टू है, ये कन्वर्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हमारा चेंज नहीं होता है, अस का अस रहेगा। कोमा इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पर्सन है, ये सेकंड फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अब ये देखना है कि यू ये क्या सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जेनेटिव है या फिर पोसेसिव प्रोनाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो इसका सब्जेक्ट चाहिए, किसका, अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है, ठीक है। इसके बाद आगे टेंस है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड नॉट, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। अब आगे जाके दोबारा से आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास सेकंड पर्सन है योर, तो ये भी चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां से आए इसके पास, परंतु यहाँ पे देखना है क्या है, ये जेनेटिव है, हमें जेनेटिव चाहिए किसका, इस अस का जेनेटिव, अस का जेनेटिव होता है, क्या होता है अस का जेनेटिव, आर, आर वर्क कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इसको एज इट इज वैसे राइट डाउन करो, वर्क का वर्क एट देन फुल स्टॉप, तो क्या हो गया, दे टोल्ड अस दैट वी हैड नॉट डन आवर वर्क, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास,
द प्रिंसिपल said to them, commas inverted comma start, you did not solve this question फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो यहां पे हमने इनडायरेक्ट में करना है, तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, द प्रिंसिपल का द प्रिंसिपल रहेगा, सैड टू कन्वर्ट होगा, इस सेंटेंस को देख के नेगेटिव है तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। देम का देम रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसके बाद हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आता है, तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये इसके अनुसार चेंज होगा, परंतु इस यू को देखना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जेनेटिव है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो अब हमें सब्जेक्ट चाहिए किसका, देम का। देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। इसके बाद आगे टेंस आ गया, टेंस को देखना है, ये टेंस किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ये टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ पे हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड, आगे नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा। सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड, दिस को दैट में चेंज करते हैं, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रहेगा, दैट्स इट, फुल स्टॉप। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मीना said to him, commas inverted comma start, I did not teach them, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, मीना का मीना रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। सैड टू है, इसको देखेंगे किसको, रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो सैड टू कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में। हिम का हिम रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज होगा। इसके बाद जाएंगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट के पास, जो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई है, ये आई। अब इसको देखना है कि ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, इस मीना के पास आएंगे। अब यहाँ पे देखना है कि इस मीना का क्या चाहिए, हमें प्रोनाउन चाहिए, तो मीना का प्रोनाउन क्या होता है, शी, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट क्या लगेगा, शी। फिर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, परंतु यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड नॉट टॉट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टॉट। देम को देखना है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नेवर चेंज, इसको एज इट इज वैसे ही लिखना है जैसे है देम का देम। तो दोस्तों इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास
I said to her, commas inverted comma start, you did not wash your hands, full stop inverted comma close. अब इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, आई का आई रहेगा, सैड टू ये कन्वर्ट हो जाएगा किसको देख के, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देख के, तो ये है नेगेटिव सेंटेंस है, तो सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा, हर का हर रहेगा, हर का हर ही लिखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं। और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हमें इस रिपोर्टेड स्पीच को देखना पड़ेगा। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज होगा। और अब रिपोर्टेड स्पीच के इसको सॉरी सब्जेक्ट को देखेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे जेनेटिव हो, वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फिर इसको देखना ये है कि अगर वो सब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट चाहिए हमें, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के जो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही चाहिए, अगर जेनेटिव होगा तो उसका जेनेटिव चाहिए, अगर वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा तो उसका पोसेसिव प्रोनाउन चाहिए। तो यहां से यहां पे गए, परंतु ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमें इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो हर का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, शी होता है। और आगे टेंस है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, इसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हैड, आगे नॉट भी नेगेटिव है ना, तो नॉट, और मेन वर्ब कौन है, फर्स्ट थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी, वॉश्ड। अब आगे जाके दोबारा से आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे योर है, तो पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, परंतु सेकंड पर्सन कौन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, जेनेटिव है, ये हमारा जेनेटिव है। तो ये भी हमारा सेकंड पर्सन चाहे जेनेटिव हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, ये भी हमारा किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, इसी के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहां से आए इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास, इस ऑब्जेक्ट के पास आए, परंतु इसको देखना है क्या है, जेनेटिव है, हमें अब इस हर का ही जेनेटिव चाहिए। तो इसका जेनेटिव क्या होता है, हर का जेनेटिव हर ही होता है, क्या होता है, हर का जेनेटिव हर होता है। अब आगे क्या है हमारे पास, हैंड्स, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो हैंड्स का हैंड्स ही राइट डाउन करेंगे एट द एंड, फुल स्टॉप, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या हो गया कि जो हमारा जेनेटिव था उसको हमने जेनेटिव में कर दिया, कौन था जेनेटिव हमारा ये और था, परंतु बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, परंतु हमें इसका जेनेटिव ही चाहिए था। तो जेनेटिव क्या हो गया, इस ये हर है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, परंतु इस हर का जेनेटिव क्या होता है, हर ही होता है, तो इसलिए इस हर का हमने क्या किया, जेनेटिव हर लिया, और हैंड्स थर्ड पर्सन था, हैंड्स का हैंड्स ही कर दिया, दैट्स इट। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सॉरी ये हमारा पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस था, इसको कैसे चेंज करना था, क्योंकि पहले मैंने क्या किया था, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं उसको चेंज करना बताया था। आज
जो नेगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं इसको भी बताया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जो डाउट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त करता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।